हमला है। हम लोगों ने इमरजेंसी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हम लोग मूवमेंट में थे, उस समय छात्र थे हम लोग, और उस समय हम लोगों ने आपातकाल में प्रेस की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी, इंसान की आज़ादी, न्यायपालिका की गरिमा। और प्रेस का पूरा अधिकार है कि वो सवाल पूछे, आप उससे मतभेद रख सकते हैं, आप उसको काउंटर कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए आप पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करके गिरफ्तार करेंगे, इससे बड़ी तो भर्त्सना योग कोई बात हो नहीं सकती। और जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया गया है, जो टीवी पे आया है, वो तो और भी बहुत पुलिस का आचरण मैं उचित नहीं मानता हूं। और वो किस केस में है, लेकिन भी बहुत सवाल है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सीधा मामला प्रेस की आजादी का है। और मुझे सबसे आश्चर्य हो रहा है सोनिया जी और राहुल गांधी की चुप्पी पर। ये रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रायोजित आरोप लगाते हैं कि संस्थाओं के ऊपर हमला हो रहा है, और आज प्रेस की आजादी पर इतना बड़ा हमला हुआ है। देश के एक बड़े संपादक को गिरफ्तार कर लिया है सवाल पूछने के कारण, और सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों खामोश हैं, चुप हैं। यही दिखाता है क्योंकि कितने दोहरे मानदंड हैं। खैर, उसका जवाब देश की जनता देगी, लेकिन मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूं अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की। आई condemn the unwarranted malafide arrest of Arnab Goswami, a leading television anchor and editor of the country. We all have fought against the emergency during the JP movement and thereafter, when Congress party imposed emergency. We also fought for freedom of press. The media has got the right to ask questions, uncomfortable questions too. You can differ, you can counter, but you abusing police power to arrest a journalist of his stature is grossly unfair and condemnable. But what is surprising for me is the conspicuous silence of Srimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi, who day in and day out launch a vicious attack on the Narendra Modi government based upon motivated charges of trying to undermine the institutions. And here is their government in Maharashtra, which is launching a frontal assault on freedom of press. And both Sonia ji and Rahul Gandhi are maintaining a conspicuous silence. This is a textbook case of hypocrisy and double standards. I don't want to go into the charges against Arnab Goswami. There is a view that many of the charges are old. तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी की याद दिलाता है। अर्नब पर हमला, अर्नब की गिरफ्तारी बताता है कि सवाल चुभ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को, और सत्ता का किस तरह दुरुपयोग कर रही है महाराष्ट्र की सरकार, ये बताता है। रविशंकर प्रसाद ने भर्त्सना की है इस हमले की, अर्नब की गिरफ्तारी की भर्त्सना की है, और कहा है कि आपातकाल की याद आ गई। तो रविशंकर प्रसाद जिन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि पुलिस दुरुपयोग कर रही है, खुद की जो ताकत है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रेस को सवाल पूछने से कैसे आप रोक सकते हैं, क्या गलती की गई है? बहुत अहम सवाल पूरा देश इस वक्त ये पूछ रहा है। जो कुछ किया गया मुंबई पुलिस की ओर से, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए, खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ है। अवनिजेश अवस्थी जी, हद शब्द भी बहुत छोटा लगता है मुझे तो आज। मैं आपका रुख करूंगी, रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है फिर से एक बार सुन लेते हैं। एक बहुत बड़ा हमला है। हम लोगों ने इमरजेंसी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हम लोग मूवमेंट में थे, उस समय छात्र थे हम लोग,
और उस समय हम लोगों ने आपातकाल में प्रेस की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी, इंसान की आज़ादी, न्यायपालिका की गरिमा। और प्रेस का पूरा अधिकार है कि वो सवाल पूछे, आप उससे मतभेद रख सकते हैं, आप उसको काउंटर कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए आप पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करके गिरफ्तार करेंगे, इससे बड़ी तो भर्त्सना योग कोई बात हो नहीं सकती। और जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया गया है, जो टीवी पे आया है, वो तो और भी बहुत पुलिस का आचरण मैं उचित नहीं मानता हूं। और वो किस केस में है, लेकिन भी बहुत सवाल है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये सीधा मामला प्रेस की आजादी का है। और मुझे सबसे आश्चर्य हो रहा है सोनिया जी और राहुल गांधी की चुप्पी पर। ये रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रायोजित आरोप लगाते हैं कि संस्थाओं के ऊपर हमला हो रहा है, और आज प्रेस की आजादी पर इतना बड़ा हमला हुआ है। देश के एक बड़े संपादक को गिरफ्तार कर लिया है सवाल पूछने के कारण, और सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों खामोश हैं, चुप है। यही दिखाता है क्योंकि कितने दोहरे मानदंड हैं। खैर, उसका जवाब देश की जनता देगी, लेकिन मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूं अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की। आई condemn the unwarranted malafide arrest of Arnab Goswami, a leading television anchor and editor of the country. और रविशंकर प्रसाद लगातार कह रहे हैं कि वो भर्त्सना करते हैं अर्नब की गिरफ्तारी की। हम लगातार आवाज भी सुना रहे हैं कि कैसे जब पुलिस वैन में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने ये बोला कि मुझे मारा गया है, मेरे साथ मारपीट की गई है। इससे ज्यादा निंदा नहीं की जा सकती। एक संपादक की गिरफ्तारी होती है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त है। जैसा कि श्वेता आप सवाल पूछ रही थी अवनीजेश अवस्थी से। अवनीजेश जी, ये वाकई एक ऐसा दिन है, एक काला दिन जिसे कहेंगे कि इमरजेंसी के समय ऐसी हालत थी कि पत्रकारों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जाता था, लेकिन स्तर बदलता जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र कैसे समाप्त हो रहा है और ये चिंता का विषय है। परमवीर मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। राजीव प्रताप रूडी को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पे यही कह रहे थे कि चिंता का विषय है लोकतंत्र कैसे खत्म किया जा रहा है। कड़े शब्दों में हर तरफ निंदा हो रही है और हर कोई यही कह रहा है कि सोनिया, राहुल, उद्धव शब्द शांत क्यों है। अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभम हमारे साथ मौजूद है। अवनीजेश जी, मैं सबसे पहले यही आपसे समझना चाहती हूँ, सवालों पर चुप्पी, कभी कोई जवाब नहीं देना, सवाल पूछना तो हमारा अधिकार है और वो अधिकार हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि मनमानी कर देंगे, गुंडागर्दी कर लेंगे। क्या ये कहे कि महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस, जिसको कुछ नहीं सूझ रहा और ये लगा कि उस केस को जो बंद हो चुका है उसको दोबारा से खोल करके आप अर्नब को परेशान कर लेंगे, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। जो आवाज दबाने की कोशिश की गई है उसकी सजा देश की जनता देगी। मैं श्वेता, मैं बड़े साफ शब्दों में, प्लीज बीच में काटना नहीं, मैं कह रहा हूं कि देश की जनता में इस समय भयंकर गुस्सा केंद्र सरकार के प्रति है कि केंद्र सरकार क्या एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जी को अरेस्ट कर लिया गया है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन देश का कानून और देश की जनता इन सब चीज़ों को देख रही है। अंततः कांग्रेस और शिवसेना दोनों को इसका हिसाब जो है वो चुकता करना पड़ेगा। सर, शिवसेना के लिए और क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि शिवसेना की ये जो दादागिरी पर उतर आए हैं अब शिवसेना, और बिल्कुल वहां पर जर्नलिस्ट को अटैक किया जा रहा है, जर्नलिज्म का गला घोटने की कोशिश। जैसा मैंने कहा, जनता सब देख रही है और निश्चित रूप से जनता और कानून दोनों इन चीज़ों का प्रतिकार करेंगे। थैंक यू सो मच सर। दैट वाज द यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। ही स्ट्रांगली कंडेम्ड दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र नेता गिरिराज सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। गिरिराज जी, ये तो सीधे सीधे तानाशाही दिखाई जा रही है, हमारे खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है। देखिए, आज जो अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई हुई और इस तरह
हुई है। वो लगता है कि कोई आतंकवाद और लोग 4 खंभे मारे गए। एक खंभा जो मीडिया जगत है, और मीडिया जगत अर्नब गोस्वामी ने दोष इतना ही है ना कि कंगना का घर टूटा तो उसमें बोला, केस में बोला, और ड्रग माफिया के खिलाफ बोला। अब ये तीनों लेकर के अगर कोई इस ढंग की घटना करे, इस तरह से पेश आए, और मीडिया जगत इसको ये सोचे कि ये उनकी जुबान है, उनका काम है, अर्नब गोस्वामी के ऊपर हुआ है, तो मैं समझता हूं कि कल किसी दूसरे के ऊपर भी इसी तरह का प्रहार होगा। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। ये लोकतंत्र को केवल शर्मसार ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाली घटना है। और जिस ढंग से अर्नब गोस्वामी हमारे खिलाफ भी बोले, अर्नब गोस्वामी 2014 में, क्या हमने कोई केस की? अरे मीडिया का काम है बोलना, वो बोलता है, वो अपनी बातों को रखते हैं, जनता के बीच में रखते हैं, लेकिन जो अर्नब गोस्वामी के साथ घर में घुस करके बीवी बच्चों के साथ बैठे थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा गिरिराज जी देखिए, गिरिराज जी सम्मन नहीं दिया गया। अगर पुलिस को पूछताछ इसी केस में करनी थी, इस केस को रीओपन करना था, तो फिर सम्मन दिया जाना चाहिए था ना। और अगर सम्मन पर नहीं जाते, तब अगर आप भाई एक तरीका होता है ना, तो कुछ भी कर देंगे, कैसे भी मनमानी कर देंगे, ये कैसे मंजूर हो सकता है? ये देश को मंजूर नहीं है, ये किसी को मंजूर नहीं है। ये आज केवल सत्ता पर बैठे महाराष्ट्र में लोगों को मंजूर है और किसी को मंजूर नहीं है। लेकिन गिरिराज जी देखिए, एक पत्रकार से असहमति हो सकती है, समझा जा सकता है, विरोध हो सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? बदसलूकी करना, मुंबई पुलिस का सुबह सुबह धावा बोलना, बिना समन के बदसलूकी करना, उनके परिवार के साथ, अर्नब के साथ मारपीट करना, ये कहां तक जायज है? ये दिख नहीं रहा, ये कांग्रेस को दिख नहीं रहा जो कि घटक है महाआघाड़ी सरकार में। मैं तो यही कह रहा हूं कि अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार, एक चैनल के चीफ एडिटर, अर्नब गोस्वामी लोकतंत्र के एक खंभे के प्रहरी, अर्नब गोस्वामी अनछुए पहलुओं को दिखाने वाला, अर्नब गोस्वामी सरकार के ऐसे कामों को दिखाना जो लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, यही तो दोष है। लेकिन जो व्यवहार किया गया, शायद ये व्यवहार किसी उग्रवादी के साथ करते। आज तक साधुओं पे हमला हुआ, उनकी मौत हुई, और उस पर तो ये जुबान नहीं खुला, लेकिन आज अर्नब गोस्वामी पर जुबान खुल रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, लोकतंत्र के लिए है। गिरिराज जी, ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि अनैतिक पूर्ण व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, मारपीट भी की गई है। अर्नब गोस्वामी को जब ले जाया जा रहा था तो उन्होंने खुद बताया कि कैसे पुलिस ने उनको मारा भी है। और गिरिराज जी से मुझे लगता है श्वेता हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने निंदा की है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निंदा की है अर्नब की गिरफ्तारी की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई। केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। देश के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ कांग्रेस के इशारे पर यह बर्बर कार्रवाई की गई। कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता एक बार फिर सामने आई। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी में लोकतंत्र को कुचला था, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली थी, पत्रकारिता कुचल दी गई थी, लेकिन अंततः जनता ने कुचलने वाली मानसिकता को कुचल दिया। लोकतंत्र को कुचलने का
और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का कांग्रेस और महाराष्ट्र सरकार का यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। जब किसी ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है तो अंततः उन्हीं को परिणाम भुगतने पड़े हैं। मैं इस लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करता हूं और जिनने ये कार्रवाई की उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो सवाल यही है कि जो कुछ किया आज मुंबई पुलिस ने उसका जवाब देना पड़ेगा। उद्धव सरकार, अगर वाकई में दिल में थोड़ी भी चोट लगी है तो फिर ये बोलना चाहिए था कि गलत किया है और तुरंत छोड़ा जाए अर्नब गोस्वामी को। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। अब निजेश अवस्थी जी, मुझे बार बार आपको रोकना पड़ा, आपसे अब मैं अगला सवाल लेना चाहती हूं कि देखिए, इस देश में ठीक है, अगर कोई किसी को नहीं पसंद करता, सवाल अच्छे नहीं लगते हैं तो आप मत जवाब दीजिए, लेकिन ये कौन सा तरीका हो सकता है? ये मतलब ये तो ऐसा लग रहा है देश ने 1977 में देखा था आपातकाल और आज देख रहा है। श्वेता, आपातकाल में भी ये हाल नहीं हुआ था। आज तो आपातकाल भी नहीं है। आज बड़ी साफ